हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की जो रीडिंग होगी यहाँ पर हम आप लोगों के लिए देखेंगे कि दिसंबर का मंथ यानी कि साल 2023 का जो लास्ट मंथ है वो आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ लेके आ रहा है, क्या कुछ होने वाला है इस मंथ में आप लोगों के लिए, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे इस रीडिंग के लिए। आप लोग जानना चाह रहे थे कि ये जो साल का लास्ट मंथ है, इस मंथ में आप लोगों के लिए क्या कुछ हो रहा है, आपकी हेल्थ, आपकी करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है इस लास्ट मंथ के लिए, तो वो हम यहाँ पर इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर दो ऑप्शंस दिख रहे हैं और आपको ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है अपनी नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग, यानी आपका नाम का पहला अक्षर जिस वाली लिस्ट में आपको दिख रहा है वो वाली ऑप्शन आपकी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है ACDEKSTNRFGL और X। अगर आपकी ये नेम इनिशियल है तो आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। और ऑप्शन नंबर 2 में है BHIJMOPQUVWY और Z। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप अपनी रीडिंग तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इस रीडिंग में हम आपके लिए मैसेजेस लेंगे, टैरो कार्ड देखेंगे, ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, फिर चिट्स से देखेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, रीडिंग को पूरी देखिएगा और ध्यान रखिए कि जनरल रीडिंग है तो आपकी सिचुएशन के साथ जितनी रेजोनेट होगी आप उतनी रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती है जाने दीजिए। एंड यस, आपके एक्सपीरियंसेस मुझसे ज़रूर शेयर करिए, मुझे पता चलेगा कि आपको रीडिंग कैसी लग रही है। एंड आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप सब? तो आपने ये सेलेक्ट किया है, यानी कि आपके जो नाम का पहला अक्षर है वो है ACDEKSTNFRGL और X। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये जो दिसंबर का मंथ है आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ लेके आने जा रहा है, क्या गाइडेंस है और सभी चीज़ें कैसे रहेंगी, आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है इस मंथ में। ठीक है ना, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यस, मैं आप लोगों के लिए सोच रही थी 2024 की रीडिंग लेके आऊँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वो रीडिंग आपके ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग चाहिए या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के लिए हमें क्या पता चल रहा है फॉर दिस मंथ ऑफ दिसंबर 2023। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए हम थीम देख रहे हैं, आप लोगों की ओवरऑल एनर्जीज कैसे रहने वाली है इस मंथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, प्लीज हेल्प मी इन गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1। कैसे रहेगी हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस मंथ में? मैन होल्डिंग अ कॉइन, एंजल ऑफ बैलेंस, टेम्पल पाथ। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए इस मंथ में मुझे दिख रहा है ना, ओवरऑल जो एनर्जी आई है वो निकल के आई है एंजल ऑफ बैलेंस की। ठीक है, यहाँ पर सेंटर में जो कार्ड है वो बैलेंस का कार्ड है, वो समवेयर मुझे बता रहा है। इस साइड आप देख पा रहे हो जो कार्ड है वो है क्वाइन का, दूसरे तरफ जो कार्ड है वो है टेम्पल पाथ का। यानी कि बहुत अच्छा बैलेंस आप लोगों के लिए बना रहेगा इस मंथ में, इस दिसंबर के मंथ में। ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज ऐसी आपकी बिखरी बिखरी नहीं रहेगी, सभी काम को आप टाइम दे पा रहे हो, सभी चीज़ों पे आपका ध्यान रह रहा है, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ है, प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ है, आपकी जॉब की तरफ हो, आपके पैसों की तरफ हो, सेविंग्स की तरफ हो। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी आप लोग जो है वो ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, अपनी सोल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अपने इनर वर्क पे ध्यान दे रहे हैं। तो मतलब कह सकते हैं ना कि आप इस मंथ में कोई भी ऐसी चीज़ एक्सेस में नहीं करोगे या किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि आप एक काम को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो दूसरे काम को बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं, वो नहीं रहने वाला है। ठीक है, ऐसा हो सकता है इस मंथ में आप में से कुछ लोग टाइम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे या फिर टाइम के लिए एक अच्छी सी प्लानिंग आप लोग बना लोगे। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग किसी डायरी में लिख के ही वो प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग अपने दिमाग में ही एक सेट कर ले रहे हो, इस महीने में हमें ये सभी काम इस तरीके से करनी है, इस तारीख तक ये काम हो जाना चाहिए, अगले तारीख तक ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो है ना वो काफ़ी कुछ बैलेंस बनाने की तरफ ध्यान आपका रहेगा, कोई भी काम आपसे छूट ना जाए, चाहे वो पैसों से रिलेटेड है, चाहे वो रिलीजियस वर्क से रिलेटेड है, चाहे वो इनर वर्क से रिलेटेड है, चाहे वो गॉड से कनेक्शन से रिलेटेड है, भगवान से प्रे करने से रिलेटेड है। ठीक है, तो विद दीज 2 कार्ड्स, मैन होल्डिंग अ क्वाइन एंड टेम्पल पाथ, आप लोगों का ध्यान स्पिरिचुअलिटी में भी रहेगा, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी रहेगा,
साथ ही साथ पैसों की तरफ भी रहेगा, प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ भी रहेगा, मटेरियल वेल्थ की तरफ भी रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एक बैलेंस आप लोग इस मंथ में देखने वाले हो, ठीक है। नंबर 3 का यहाँ पे मुझे मैसेज दिख रहा है, एंड वी हैव 4+8, 4+8 करेंगे तो 12 आएगा, 12 को जोड़ेंगे तो फिर से आप लोगों के लिए नंबर 3 आएगा, ठीक है, नहीं नंबर 13 नहीं। जैसे 4+8 किया तो 12 एंड 1+2 = 3, और यहाँ पर भी वही है। सो यस, काफ़ी कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे एफर्ट्स भी दिख रहे हैं, माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों में एक सामंजस्य बना के चलना, ठीक है। कोई भी चीज़ ओवर नहीं हो रही है, कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड यस, यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे नंबर 3 की जो एनर्जी है वो काफ़ी दिख रही है, ठीक है। नंबर 3 जो है वो जुपिटर का नंबर है, और जुपिटर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप लोग जो है वो बहुत ही वाइज डिसीजन लोगे, ठीक है। जैसे इस मंथ में आपके साथ जो भी प्रॉब्लम होगी, कोई इश्यू होता है, तो वहाँ पर आप लोग जो है ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही एक आपका बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा, और कहीं ना कहीं आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आपकी जो बुद्धि है ना वो आपका साथ दे रही है, इस वजह से आप जो है सही डिसीजन लोगे, ठीक है। और उसकी वजह से आपकी कोई इशू, कोई प्रॉब्लम रहेगी भी ना, तो आप उसे बहुत अच्छे से बाहर निकल पाओगे, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। चलिए और आगे देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है इस मंथ में। सो एस्ट्रोलॉजिकल डेक से हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए दिसंबर के मंथ में कैसी एनर्जीज रहेगी, क्या कुछ आप लोगों के लाइफ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और मैसेजेस हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज हेल्प मी, गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, Venus, the part of you that desires beauty, success, indulgence, and valuables. Okay, very nice. We have your healing power, empathy, and ability to teach or learn remedies. Okay. The goddess within, your sacred spiritual center and quiet dignity. एंड बिलीव मी, आप लोगों ने अगर यहाँ पे देखा होगा तो पहला कार्ड है यहाँ पे वीनस का, और ये है मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड, ठीक है। और ये है स्पिरिचुअल कार्ड, ठीक है, काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जीज है वेस्टा कार्ड में, और यहाँ पर है टेम्पल पाथ का कार्ड। दोनों कार्ड सेम पोजीशन पे आए हैं, ठीक है। तो इस मंथ में ना आप लोग दोनों तरह के एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व देखोगे, ठीक है। एक तरफ आपका बहुत शौक रहेगा अपने आप के लिए अच्छे कपड़े खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, अपने आप को सजाना संवारना, स्पा जाना, ब्यूटी पार्लर जाना, अपने लिए अच्छे अच्छे क्लोथ्स डिज़ाइन करवाना या खरीदना, ठीक है। वो चीज़ एक आपकी रहेगी। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों से तो आपका एक रुझान रहेगा ही, बट उसके वजह से मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप लोग जो है वो स्पिरिचुअलिटी से अलग हट रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बार बार एनर्जीज आ रही है कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो दोनों तरफ इक्वली मुझे डिवाइडेड दिख रही है। द गॉडेस विद इन योर सैक्रेड स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। ओके, तो आप लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपने इनर सेल्फ पे वर्क करोगे। अगर आपके पास कोई ऐसी वुंड है, ठीक है, अगर मान लो कि कोई तकलीफ है, कोई आपको फील होता है कि आपके अंदर ये कमी है या आपको इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, तो उसको अपने आप को हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सही रास्ता भी दिखाने की आप कोशिश कर रहे हो। एंड यू आर टेकिंग अ स्पिरिचुअल पाथ। किसी गाइड की भी हेल्प ले सकते हो, किसी टीचर की हेल्प ले सकते हो, या फिर बुक्स पढ़ रहे हो, या इतने सारे वीडियोस है, इतने सारे कंटेंट है, उसमें से देख के कुछ सीख रहे हैं आप लोग, एंड डेफिनेटली अपने आप को ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज में दोनों चीज़ें मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है, ठीक है। मेटलिस्टिक रास्ते में भी जाना और साथ ही साथ स्पिरिचुअल पाथवे को भी चुनना, और दोनों में एक बैलेंस बना के आगे बढ़ना। ऑल्सो आई कैन सी इस मंथ में आप लोग किसी और की हेल्प करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे शायरन का कार्ड है, और हो सकता है कि आप लोग एक हीलर हो, या फिर आप लोग बहुत अच्छा एडवाइस किसी को देने वाले हो, ठीक है। एंड उस वजह से आपकी किसी फ्रेंड की, किसी कलीग की, ठीक है, किसी की बहुत अच्छी आप गाइडेंस या काउंसलिंग करोगे इस मंथ में, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, एंड यस, आपके लुक्स के लिए बहुत ज़्यादा आपको एडमायर किया जाएगा, ठीक है। हो सकता है आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करने वाले हो, अपने हेयर को कलर करने वाले हो, या कुछ चेंज आप अपने लुक्स में लेके आ रहे हैं, ठीक है। या फिर आप लोग वेट गेन करने की कोशिश करें या लूज करने की कोशिश करें, तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए भी एक अच्छा चेंज मुझे दिख रहा है, और उसके चलते हो सकता है कि आपको काफ़ी तारीफ मिल रही है, या आपको खुद में बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आपके बॉडी में ये चीज़ें चेंज हुई हैं, आप वो चीज़ करना चाहते थे, ठीक है। सो लेट्स सी आप लोगों की करियर के लिए हमें क्या मैसेज मिल रहा है। आपका करियर, आपके फाइनेंस, आपके जॉब, आप स्टूडेंट हो या काम करते हो, ठीक है, जो भी आपकी सिचुएशन है, हम यहाँ पे आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एनर्जीज ले रहे हैं। कैसे रहेगा हमारे व्यूवर्स के लिए दिसंबर मंथ, उनके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। 8 ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल।
पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो इस मंथ में आप लोगों को काम को लेके, एग्जाम को लेके, ठीक है, ट्रैवल करना हो सकता है। बॉटम की एनर्जी मैजिशियन है, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है आप लोगों के लिए। दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप लोग इस मंथ में बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी आपके प्रोफेशनल लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है। एंड विद द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि इसके लिए आप बहुत दिनों से धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप्स ले रहे थे, छोटा छोटा काम कर रहे थे, छोटी छोटी प्लानिंग कर रहे थे, एंड फाइनली इस मंथ में वो काम आपका पूरा हो रहा है, या वो कुछ अचीव कर रहे हो, या कोई अपॉर्चुनिटी है उसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे थे। इस मंथ में वो चीज़ आपके सामने दिखेगी, क्योंकि मैजिशियन है, 8 ऑफ वैंड्स का है। तो प्रोफेशनल लाइफ में आपकी कोई विश जो है वो मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग इस चीज़ के लिए बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे, बिहाइंड द सीन छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे थे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप लोगों के इस मंथ में कोई एग्जाम होने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड भी ट्रैवल करना मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ वैंड्स है, आप लोग इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे। एंड फाइनली आपका इस मंथ में अगर कोई एग्जाम होने वाला है ना, या फिर कोई डील होने वाली है, ठीक है, या कोई बहुत ही अच्छा ऑफर या प्रपोजल आ रहा है, वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। जैसे इस मंथ में आप लोगों के लिए, दिसंबर के मंथ में आपके करियर में ना कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिलेगी, या कुछ बहुत अच्छा होगा जिसको लेके आप लोग सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्या चीज़ है। बट इस चीज़ को अचानक से आप लोग नहीं रिसीव कर रहे हो, उस चीज़ के लिए आप लोग पीछे से मेहनत कर रहे थे, 6 महीने पहले से, 3 महीने पहले से, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेट मी क्लैरिफाई आपके करियर में क्या हो रहा है इस मंथ में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, चैरियट, 9 ऑफ वैंड्स, फिर से मैजिशियन का कार्ड आया है, ओके। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग या तो मूवमेंट चाह रहे थे, या कोई ग्रोथ चाह रहे थे, कोई ऐसा आपका लेवल था जो अचीव करना था आपको, अगर आप एक स्टूडेंट हो। और हो सकता है कि आप लोग चाहते थे कि आपको ये कहीं एडमिशन मिल जाए, या कोई ऐसी विश हो सकती है दोस्तों, ठीक है, उसमें आपको वो चीज़ अचीव हो रही है। एंड आपके ये एफर्ट है, ऐसा नहीं है कि ये बाय लक आपको मिल जा रहा है, या यूं ही आपको मिल जा रही है, नहीं। इस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपने गिव अप नहीं किया है। एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि इस मंथ में ये चीज़ आपको रिसीव हो रही है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग किसी अच्छे ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। एंड ट्रैवलिंग मुझे डेफिनेटली दिखाई जा रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज है ट्रैवलिंग की, आपके करियर, आपके काम को लेके, ओके। फॉर सम ऑफ यू आपकी पोजीशन चेंज हो सकती है, ओके। सो ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए करियर के लिए दिख रहा है। करियर के लिए आपका मंथ बहुत अच्छा है, आपके एफर्ट्स जो होंगे उसके लिए कोई ना कोई चीज़ आपको मिल रही है, और कोई विश है जो वो मैनिफेस्ट हो रही है, कोई प्लानिंग आपने की है तो वो सक्सेसफुल होती हुई यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। चलिए देख लेते हैं आपकी जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पर कैसी रहेगी, आपके लव वंस के साथ, आपके पार्टनर के साथ चीज़ें कैसे रहेंगी। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले उन लोगों के लिए देख लेते हैं जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है या मैरिज में है। तो आप लोगों के लिए चीज़ें कैसे रहेंगी, फिर सिंगल्स के लिए भी देख लेंगे, ओके। हमारे व्यूअर्स जो रिलेशनशिप में है या मैरिज में है उनके लिए कैसे रहेगी दिसंबर का मंथ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, ओके। पहले भी आ चुका है ये 9 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, डिवोशनल एंड मैच्योर लव। सो मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी दिख रही है कि या तो आप अपने पार्टनर से इस टाइम पे नाराज हो और उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उनको ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि आपसे, उनसे, ठीक है, यानी कि आपके जो पार्टनर है उनसे आपको प्यार, केयर रिसीव नहीं हो रहा है, और आप रिलेशनशिप में अकेला महसूस कर रहे हो, ठीक है। ये आपके मन की फीलिंग है जो आप अपने पार्टनर तक पहुंचाना चाह रहे हो, अब जताना चाह रहे हो ये चीज़। ये छोटी सी नाराज़गी आपके मन में मुझे दिखाई जा रही है। इस चीज़ को लेके आपके अंदर थोड़ा चिढ़ भी आ गया है, गुस्सा भी आ गया है कि आप जो है
अपने पार्टनर की तरफ बहुत डेडिकेटेड रहते हो, उनको प्यार देते हो, उनकी तरफ केयर शो करते हो, बट कहीं ना कहीं किसी कारण से आपके मन में ये चीज़ है कि वो पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा है, ठीक है, ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बट इस मंथ में कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है, वाइफ हस्बैंड है या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो लोग जो हैं इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे कि आपके मन में इस बात को लेकर नाराज़गी है, और हो सकता है कि इसकी वजह से आप थोड़ा इमोशनली दूर हो रहे हो उनसे, ठीक है। एंड इस मंथ में वो लोग जो है आपकी तरफ अपना इमोशन शो करेंगे, वो डिवोशन शो करेंगे, और कहीं ना कहीं आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश करेंगे, और आपके मन से ये नाराज़गी दूर हो जाए इसके लिए वो एफर्ट लेते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, सो ये दिख रहा है। लेट मी सी कि अगर आप लोग सिंगल हो तो क्या आपके लव लाइफ में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेट मी सी हमारे सिंगल व्यूअर्स की लाइफ में क्या हो रहा है। एट ऑफ कप्स, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्या हो रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। हाई प्रिस्टेस, सो ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए यहाँ पे बॉटम में मून का कार्ड है, ठीक है ना, मून का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और ये जहाँ पर मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए कि इस टाइम पे आपके लाइफ में कोई तो है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ठीक है। बॉटम में मून का कार्ड भी है जो कि मैंने आपको दिखाया इस टाइम पे। तो ये मुझे कह रहा है कि आप लोगों को के सामने कोई पर्सन है आप लोगों के सराउंडिंग में जो रिजेक्टेड फील करता है आपकी तरफ से, ठीक है। उसको फील होता है कि आप जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं, एंड वो पर्सन आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है, उसकी सीक्रेट फीलिंग्स है आप लोगों की तरफ, ठीक है। मून का भी कार्ड समवेयर एक सीक्रेट हिडन फीलिंग्स की बात करता है, हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है। तो यहाँ पर ये एनर्जी बता रही है कि आप लोगों के लाइफ में कोई है जो बहुत ही सीक्रेटली आपको पसंद कर रहा है, उसके मन में काफ़ी ज़्यादा पैशन है आपके लिए, एंड वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी से बहुत ही अट्रैक्टेड है, ठीक है। हो सकता है आप लोग कैंसेरियन हो, पाइसिस हो, स्कॉर्पियो हो, ठीक है, या ये पर्सन जो है वो स्कॉर्पियो हो सकता है। एंड डेफिनेटली आई कैन से कि वो पर्सन जो है इस मंथ में दिसंबर की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिजेक्टेड फील कर रहा है आपकी तरफ से। उसको लग रहा है कि आप जो है वो डेफिनेटली उसको फील होता है कि आप या तो बहुत अट्रैक्टिव हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है, या फिर आप किसी को भी ध्यान नहीं देते हो, ओके। और वो पर्सन ऐसा फील करता है कि वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपको अप्रोच करना चाहता है, बट आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं है, एंड दैट्स वाई वो चाह के भी आपकी तरफ एफर्ट्स नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा और आप लोगों के लिए क्या पता चल रहा है। स्ट्रेंथ, कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड लव, ओके। किंग ऑफ सोर्ड, ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड लव। सो ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपसे एज में या ओहदे में थोड़ा बड़ा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, एंड दैट्स वाई हो सकता है ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं करना चाहता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। डेफिनेटली यू कैन सी यहाँ पे एक मास्क है, ठीक है, मास्क में एक लेडी है और कोई सीक्रेट एडमायरर है यहाँ पर, और वो आपके सामने है। मे बी आपको भी आइडिया होगा जब आप सुन रहे हो रीडिंग को, एंड उस पर्सन को लगता है कि आप अपनी लाइफ में बिजी हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्टेटस डिफरेंस की वजह से उस पर्सन को लगता है कि वो आपको कैसे अप्रोच करे, ठीक है। एंड ये भी एक चीज़ है कि उसको ये भी लग रहा है कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। एंड दैट्स वाई वो पर्सन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखता है, एंड वो पर्सन काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, काफ़ी लॉजिकल हो सकता है, ओके। एंड हो सकता है कि आप इससे जब भी बात करते हो तो आपको फील होता है कि रूड है ये पर्सन, वैसा हो सकता है, बट इसके भी दिल में इमोशंस है, इसके मन में भी इमोशंस है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स, ओके। तो हो सकता है कि इस पर्सन को आप बचपन से जानते हो, या आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कोई डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, इसकी पास्ट में शादी हो गई थी, तो वो भी एक कारण हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट मी सी मोर आप लोगों के लिए, और देखते हैं किस मंथ में क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है हमारे व्यूअर्स के लिए। ऑप्शन नंबर 1 की लाइफ में और क्या चीज़ें हो रही है इस मंथ में। पहला कार्ड गिरा है, सो है क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड। रिलेशनशिप डेवलप टू अ न्यू लेवल, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, केयर फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। क्वीन ऑफ वाटर
डेफिनेटली क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड पहले भी आ चुका है, ये वाला कार्ड क्वीन ऑफ वाटर का है। इस मंथ में आप लोग देखोगे कि रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो रही है, दूसरे लेवल पे जा रही है, आगे बढ़ रही है रिलेशनशिप। और कहीं ना कहीं आप लोगों के, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो है ना एक ट्रस्ट की भावना स्ट्रांग हो रही है। ओके एंड ये उन लोगों के लिए भी है जो किसी के साथ रिलेशनशिप में है या मैरिज में है, एंड ये उन लोगों के लिए भी है जो सिंगल है। तो आप लोगों की जो रिलेशन है वो आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ भी काफ़ी अच्छी होती हुई यहाँ पे दिख रही है। और कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वाटर एक केयरिंग एनर्जी को भी लेके आता है, तो आपको केयर मिलने वाला है किसकी तरफ से, आपके लव वंस की तरफ से। ठीक है, वो आपको केयर शो करेंगे। ठीक है, आपको फील होगा कि यस आपको भी कोई ध्यान रखने वाला है। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वाटर, फॉलिंग इन लव और वेडिंग प्रपोजल, द नीड टू बैलेंस इमोशन एंड इन्विटेशन टू अ सोशल इवेंट। नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि ये कार्ड मुझे आप लोगों के लिए बता रहा है कि इस मंथ में आप लोग जो है वो कहीं पे जा रहे हो, अपने पार्टनर के साथ घूमना फिरना मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वेडिंग प्रपोजल्स या कोई इवेंट को अटेंड करने आप लोग जा रहे हैं। ठीक है, लेट मी सी, और एक कार्ड लेंगे। ठीक है ना, ड्रीमर का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। सो ये कार्ड मुझे बता रहा है, हो सकता है कि आप लोग किसी नई जगह पे जाओगे, किसी सोशल इवेंट में, किसी वेडिंग सेरेमनी में जा रहे हो। ठीक है, और वहां पर हो सकता है कि आप लोग जो है बहुत ही किसी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मिल रहे हो। ठीक है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनके साथ आप लव या रोमांटिक रिलेशनशिप में ही जाओगे। ऐसा भी होता है ना कि कभी हम किसी पर्सन से मिलते हैं और वो हमें पूरे लाइफ टाइम तक याद रहता है। ठीक है, उसकी ऐसी पर्सनालिटी होती है, उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो वो एक ऐसा इवेंट आप लोगों के लिए इस दिसंबर के मंथ में होता हुआ मुझे दिखाया जा रहा है। ओके, सो चलिए दोस्तों, फाइनली हम आपके लिए चिट से भी देख लेते हैं कि क्या बताया जा रहा है, और फिर गाइडेंस हम आपके लेके रीडिंग को खत्म कर देंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1, दिसंबर मंथ में क्या देखने वाले हैं। ओके, वेरी नाइस, गुड फॉर्च्यून, यानी कि आप लोग लकी फील करोगे। और यस, 8 ऑफ वैंड्स है, तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, तो हो सकता है कोई सक्सेस मिल रही है। ठीक है ना, कोई चीज़ है, कोई इवेंट है, कुछ है, तो वहाँ पे सक्सेस का मैसेज है आपके लिए, एंड इसलिए हो सकता है आप लोग लकी फील करोगे। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क नाउ। आप लोगों को कहा जा रहा है इस मंथ में किसी बात को लेकर रिस्क मत लीजिए ज़्यादा। ठीक है, सोच समझ के करिए, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। यू विल रिसीव हेल्प, हो सकता है कि आपको मदद की ज़रूरत है, तो आपको मदद मिल जाएगी इस मंथ में। अवार्ड, तो हो सकता है कोई अवार्ड आपको मिलने वाला है। यू विल सेव मनी, तो आप लोग हो सकता है पैसे बचाएंगे, कुछ सेविंग करोगे आप लोग फ्यूचर के लिए। स्पिरिचुअल लव, एंड यस आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल, ओह माय गॉड, कैन यू सी, ओह यस, यहाँ पे आप लोगों के लिए मनी का मैसेज है, फिर से स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मैसेज आया है। वाओ, एंड यही चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपकी रीडिंग में आ रहा है, मनी, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यहाँ पर भी है। यू विल सेव मनी एंड स्पिरिचुअल लव, तो आप लोग ना एक बहुत इस मंथ में ना आप लोग बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन देखने वाले हो। एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी हो रहा है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के साथ साथ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी संभाल रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक दुनिया में रहते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके चले तो भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अगर हम स्पिरिचुअल चीज़ों को लेके चले तो भी नहीं होगा। हमें एट टाइम्स प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो कभी कभी हमें स्पिरिचुअल होने की भी ज़रूरत पड़ती है, और ज़रूरी है कि हम एक स्पिरिचुअल लेवल पे वर्क करें। ठीक है, अध्यात्म भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एंड वो हमारी रियल ग्रोथ है, उससे हमें शांति मिलती है। ठीक है, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, तो हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट मिलेगा इस मंथ में। सो चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस दिया जा रहा है आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। अगर उनके मन में कोई सवाल है, वो कंफ्यूज है, प्लीज उनको गाइड करिए। सॉलिट्यूड का कार्ड है, हो सकता है आप लोग काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे। थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इन टोटल हार्मनी विद एवरीथिंग। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर आर दोज दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम्स। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे आप लोग अकेला महसूस कर रहे हो खुद को, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ नहीं है कोई। ठीक है, कभी कभी अकेलापन क्या होता है, वो हमारे लिए एक गिफ्ट होता है, वहां पर हम अच्छे से सोच पाते हैं, अपने आप को डिस्कवर कर पाते हैं, और कभी कभी हमें अकेलेपन में भी वो शांति मिलती है जो भीड़ में नहीं मिल पाती है। ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड का मैसेज दिया जा रहा है।
What was once lost is about to be found. Thanks to the lost and found fairy, sometimes he can help us find things we never even realized were lost. ओके, इस मंथ में हो सकता है कि कुछ गुम हुई चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब गुम हुई चीज़ का मतलब ये नहीं कि कोई आर्टिकल ही है, कोई भी बात हो सकती है जो भूल गए थे आप, बट आपको जानना था, ठीक है, बट समय के साथ हो सकता है उस पर धूल पड़ गई, भूल गए। इस मंथ में कोई चीज़ जो है वापस आ रही है। ओके, यहाँ पे मैसेज है, व्हाट वाज वंस लॉस्ट इज अबाउट टू बी फाउंड। थैंक्स टू द लॉस्ट एंड फाउंड फेरी, समटाइम्स ही कैन हेल्प अस फाइंड थिंग्स वी नेवर इवन रियलाइज्ड वर लॉस्ट। कुछ चीज़ें जो गुम भी हो गई थी, आपको पता नहीं थी, आपको ध्यान भी नहीं था कि वो चीज़ गुम हो गई है, एंड इस मंथ में वो चीज़ आपको वापस मिल जाएगी। यू विल रिसीव दैट थिंग बैक। ओके, एक और कार्ड यहाँ पे लेते हैं फ्रॉम दिस मोनोलॉजी डेक। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? ऑप्शन नंबर 1, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, सो ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ें आपको दिख रहा है कि बदल नहीं रही है और आप बदलाव चाहते हो। ओके, बिहाइंड द सीन चीज़ें बदल रही हैं, मे बी आपको अचानक से वो दिख नहीं रही है आपके लाइफ में, बट थिंग्स आर चेंजिंग फॉर बेटर। आपके अनुसार हो सकता है आपको नहीं दिख रही है, बट चेंज हो रही है। ओके, एंड योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। हो सकता है आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो और आपको लग रहा है कि उसका रिजल्ट आपको नहीं दिखने को मिल रहा है, उसके जो फल है आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं, बट अभी नहीं तो थोड़े टाइम के बाद मिलेंगे, ठीक है। उसके फल जो है, आपके हार्डवर्क के फल आपको मिलेंगे, ठीक है। बिहाइंड द सीन चीज़ें आपके लिए अलाइन हो रही है, एंड ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप मेहनत करोगे और उसके इफेक्ट नहीं मिलेंगे। हर एक चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, उसके फल हमें मिलेंगे, चाहे आज मिले, कल मिले या परसों मिले। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा जरूर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, आपकी जो नेम इनिशियल्स है वो है BHIJMOPQUVWYNZ। चलिए देखते हैं कि ये दिसंबर का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का मंथ। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड देखते हैं कि आप लोगों के लिए इस मंथ का थीम कैसा रहेगा, ओवरऑल एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहेगी। एंड यस, हम यहाँ पे चिट्स भी देखने वाले हैं रीडिंग के एंड में, तो रीडिंग को पूरी देखिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 के लिए इस मंथ की एनर्जी कैसी रहेगी। वाओ, मैजिशियन एंड द मिरर, नाइस, मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो इस मंथ की आपकी जो एनर्जी रहने वाली है ना, वो है दैट आई विल नॉट गिव अप, ठीक है। एक लाइन में हम कहते हैं तो ये है एनर्जी आपकी कि मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं फाइट करूँगा या करूँगी। और इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को सक्सेस मिलना, या कोई एफर्ट, कोई प्रॉब्लम से सक्सेसफुली बाहर आना, या किसी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेना, अपनी तरफ कर लेना, ठीक है। कोई सिचुएशन जो आपके खिलाफ भी है ना, तो आप क्या करोगे कि उसको अपनी तरफ मोड़ लोगे, ऐसी मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। ये कार्ड क्या बता रहा है? मैजिशियन कैसा होता है कि वो किसी भी परिस्थिति में कहीं भी रहे, वो उस सिचुएशन का हीरो है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि वो उस सिचुएशन का हीरो है, और कोई भी चीज़ उसके अगेंस्ट नहीं होगी, हर एक चीज़ उसके मन के मुताबिक होगी, क्योंकि वो एक मैजिशियन है। वो सिचुएशन, उसके पास हर एक चीज़ है। अगर आपने ट्रेडिशनल टैरो डेक देखा होगा तो उसमें सभी सूट्स मैजिशियन के पास होते हैं। पेंटिकल्स होता है, सोर्ड होता है, कप होता है, ठीक है। तो मतलब चारों सूट्स उसके पास प्रेजेंट होते हैं, और उसका जो कनेक्शन है वो किसके साथ है? यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल आप देख पा रहे हो, तो ये कनेक्शन दिखाता है किससे? स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, गॉड से, डिवाइन पावर से। ओके, यू विल फील इस मंथ में कि आप लोग जो है वो एक स्पेशल पावर अपने अंदर फील कर रहे हैं, ठीक है। आपको फील होगा कि मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिचुएशंस को देख के घबरा जाते हैं, बट इस मंथ में आपको लगेगा कि ये आपके अंदर एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। वो सोर्स कहीं से आपके अंदर आ गया है, और वो चीज़ है आपके भीतर, वो जाग जाएगी, और आप गिव अप नहीं कर रहे हो, पूरे स्ट्रेंथ के साथ फाइट कर रहे हो। ओके, एंड गिव अप नहीं करने के कारण जो है, आप जैसे कि कहा, या तो किसी सिचुएशन में आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है, या कोई चीज़, कोई अगर आपका कोई ऑपोजिशन में खड़ा है तो वो पर्सन जो है वो पीछे हट जाएगा, ठीक है। बिकॉज यू आर ऑनेस्ट, आप ऑनेस्ट हो, एंड इसलिए तो आपके अंदर इतनी हिम्मत है, क्योंकि आप सच्चे हो। अगर आप झूठ बोलते या आप गलत करते तो इतनी हिम्मत
नहीं होती, ठीक है। सच्चाई की एक अलग चमक होती है, कोई ऑनेस्ट होता है, कोई ईमानदार होता है तो उसकी एक अलग हिम्मत होती है, तो वो वाली चीज़ मुझे आपके अंदर दिख रही है। ऑल्सो मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है, तो आप लोग जो है अपनी रियल जो आपकी पावर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है इस मंथ में, उसको आप लोग फील करोगे, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रही कि आपके अंदर है नहीं, वो चीज़ सभी के अंदर होती है, बट उसके साथ पहचान करना, उसके साथ कनेक्शन बनाना, उसको अपने सामने देखना इस मंथ में आपका होने वाला है, ओवरऑल एनर्जी है, ओके। एंड यहाँ पे है आप लोगों के लिए मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड, तो इस मंथ में आप लोग ओपन अप हो रहे हो, ठीक है। ओपन अप किस लिए हो रहे हैं, तो ऐसे सिंपल हम कहें तो दिल का दरवाज़ा खोलना, ठीक है। दिल का दरवाज़ा खोलने का मतलब है कि लोगों से मिलना हो गया, नए दोस्तों से मिलना हो गया, ठीक है। आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है मैट्रिमोनियल साइट पे अपना प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि इस चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है बहुत दिनों से, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको इनकरेज करते हैं कि आप लोगों से मिलिए। हो सकता है कि आपने किसी एक्सपीरियंस के कारण अपना ये दिल का दरवाज़ा बंद कर लिया है, और बट आपको अभी इस मंथ में रियलाइज़ हो रहा है कि हम कितने दिन तक ऐसे रहेंगे, आपको भी एक नई जर्नी पे जाना चाहिए। तो इस मंथ में आप लोग जो है वो थोड़ा ओपन अप हो रहे हैं, खुश अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं, नए एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये वाली एनर्जी है, बहुत हेवी एनर्जी नहीं है, यहाँ पे है एक पॉजिटिव एनर्जी, और अपने आप की वैल्यू पहचानना, खुद से प्यार करना सीखना, और अपने आप को पावरफुल फील करना, अपना साथी खुद बनना, वो एक एनर्जी है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट, पावरफुल एक एनर्जी मुझे आप लोगों की दिख रही है, ठीक है। लाइक दिस, यहाँ पे एक लायन है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो इस लायन के आँख में कितनी पावर है, इस कार्ड में कितनी पावर है, तो वो वाली चीज़ है। और ना सिर्फ यही कार्ड है, मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है, तो सारे सिचुएशंस आपके कंट्रोल में, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है, बहुत बहुत बढ़िया एनर्जी आई है ऑप्शन नंबर 2। लेट मी सी मोर। अभी हम एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से आप लोगों के लिए देखेंगे कि कैसे रहेगा ये मंथ ऑप्शन नंबर 2 के लिए। हम कह सकते हैं कि आप लोग इस मंथ में पूरे जोश में रहोगे, ठीक है। पूरा जोश यहाँ पे रहने वाला है, आप लोग बहुत ज़्यादा सेहतमंद महसूस करेंगे, ठीक है। पता नहीं क्यों सक्सेसफुल आ रहा था वर्ड, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको किसी चीज़ में सक्सेस भी मिलेगी, नो डाउट, अगर आप मेहनत कर रहे हो वो मिलेगी आपको, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है सेहतमंद महसूस करना, पॉजिटिव महसूस करना, और अपनी पावर को रियलाइज करना, ठीक है। वो एनर्जी का फाउंटेन आपको अंदर महसूस होगा कि एनर्जी का एक स्रोत है आपके भीतर, ठीक है। लेट मी सी और क्या है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। 12th house, this is the area of your life that is overwhelming your yield to a great cause or power, okay। यहाँ पे 12th house की एनर्जी है। फोर्थ हाउस, ओके। सो इस मंथ में आप लोग जो है अपने मदर के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग देवी माँ की साधना करने वाले हो, आप किसी भी रिलीजन में हो सकता है कि किसी फीमेल गॉडेस की आप लोग पूजा करोगे, आराधना करोगे, चैंटिंग करोगे, उनसे प्रे करोगे आप लोग, एंड हो सकता है कि उनकी काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग आपको रिसीव होगी, उनकी गाइडेंस, एंड दैट्स वाई हो सकता है कि आप उस स्पिरिचुअल एंड बहुत ही डिवाइन किसी पावर के साथ आप कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैसेज है गॉडेस विदिन, ओके। और ये पावर जो है ना, ये मिरेकल आपको बाहर में नहीं, वो पावर जो है आपको आपके भीतर फील होगा, ठीक है। मतलब जैसे आप किसी पॉजिटिव जगह पे जाओगे, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो गुरुद्वारा है, चर्च है, तो वहाँ की एनर्जी कैसे होती है, बहुत ही वहाँ की, और आप जाओगे तो बहुत अच्छा फील होगा। आप टेंशन में भी रहोगे तो एक होप आपको आ जाएगा, ठीक है। आपको लगेगा जैसे कोई सपोर्ट करने के लिए आपको है, तो वो वाली एक एनर्जी आपको फील होने वाली है इस मंथ में। ऑल्सो आई कैन सी कि आप लोग किसी फीमेल गॉडेस के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, माता की पूजा करना, या फिर आप हो सकता है डिफरेंट रिलीजन में हो तो आप हो सकता है किसी तरीके से गॉडेस से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ऑल्सो एक और मैसेज है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के हो सकता है कि या तो आपकी डॉटर के साथ या तो आपकी मदर के साथ रिलेशनशिप आप अगर खराब है, उनके साथ आपके रिश्ते खराब चल रहे थे, और उसकी वजह से फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, फैमिली में बहुत ज़्यादा इशू हो रहे थे, तो वो चीज़ यहाँ पे ठीक होती हुई मुझे दिख रही है, बहुत हद तक बहुत अच्छी हो रही है आपकी मदर के साथ रिलेशन, ठीक है। लेट मी सी मोर कार्ड्स। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे बचपन से मदर का वो प्यार नहीं मिला है, तो उस चीज़ से भी हील होना, वो भी एक एनर्जी हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं, सभी के लिए नहीं होगा बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। यहाँ पे विनस का कार्ड आया है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में भी आया था। ट्वेल्थ हाउस,
यस यहाँ पे है लियो का कार्ड। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग करियर पाथ अपना चेंज कर रहे हो, ओके या फिर आप लोग हो सकता है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर पाथ में कुछ पढ़ाई की है। मान लो आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, बट इस टाइम पे आप करियर के पाथ में कुछ चेंज लेके आ रहे हैं, ठीक है। मान लो कि आप अगर आपने हो सकता है आपने फिजिक्स की पढ़ाई की है, तो इस मंथ में हो सकता है आप पेंटिंग सीखने वाले हो, ठीक है, या उल्टा भी हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे एक मेजर चेंज दिख रहा है करियर में। हो सकता है कि आपकी फैमिली ये चाहती थी और आप कुछ और चाहते थे, और उस वजह से हो सकता है कि आप अपने पैशन को पूरा नहीं कर पाए। तो इस मंथ में कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा भी करने वाले हो जो आपका ड्रीम है, आपकी पैशन है, आपकी इच्छा है, ओके। एंड डेफिनेटली विद द कार्ड ऑफ लियो यू विल फील वेरी पावर। फिर से आपके लिए यहाँ पे लायन का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बात मानी जाएगी इस मंथ में, आपकी वाहवाही होगी, आप जो कहोगे वही होगा, ठीक है। एंड हो सकता है कुछ लोग आपकी बात नहीं सुन रहे थे, तो आपकी बात सुनी जाएगी। एंड बहुत ज़्यादा आपके हाथ में पावर है, सिचुएशंस आपके कंट्रोल में आ रहा है, बहुत ज़्यादा सेल्फ बिलीफ बढ़ रहा है आपका, ठीक है। एक कुछ चेंज आप चाहते हैं, बट चेंज को कोई रोक रहा है, बट उस चेंज को आप लेके आ रहे हो उस मंथ में। फ्रीडम लविंग, आपको फ्रीडम चाहिए। हो सकता है आप बहुत ही रिबेलियस हो, ओके। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आप अपनी मन की इच्छा को पूरा करना चाहते हो, आपके ड्रीम्स हो सकते हैं जिसके लिए आप एक्शन लोगे, ओके। ऑप्शन नंबर 1, आप लोग बहुत रिबेलियस दिख रहे हो सकता है आप कुछ करना चाहते हो बट कोई है जो नहीं करने दे रहा है, या किसी सिचुएशन की वजह से नहीं हो पा रही है वो चीज़, तो करोगे इस मंथ में, ठीक है। लेट मी सी कि आप लोगों की करियर के लिए हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 की करियर कैसे रहेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस के लिए क्या मैसेजेस है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आई कैन सी अ सिग्निफिकेंट चेंज। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आप लोग देख पा रहे हो। मुझे दिख रहा है इस टाइम तक आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हो जो करना नहीं चाहते हैं, या जो कर रहे हैं उसमें आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, दिल की खुशी नहीं मिल रही है। मे बी कुछ लोग कुछ ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं जिसके अलावा भी आप कुछ करना चाहते हो। मे बी कुछ लोग जॉब करते हैं तो बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है लाइक आप वो स्टेबिलिटी, मे बी आपको पैसे मिल रहे हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो उस चीज़ के लिए, बट आई कैन सी कि आप करना कुछ और चाहते हैं। एंड द एनर्जी इज हियर कि आप लोग उस चीज़ को इस मंथ में कर रहे हो, या एक कदम उसकी तरफ बढ़ा रहे हैं, या ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हो कि उस काम को कैसे करें जो आपका सपना है, ठीक है। सो दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी जो यहाँ पे आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। मन की इच्छा पूरा करना, कोई दबी हुई इच्छा है उसके लिए वर्क करना। यस, मून का कार्ड है, कोई हिडन है इंटेंशन आपकी, ठीक है। डेविल, एंड आई कैन सी कि किसी की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, फाइनेंसिस की वजह से आप लोगों ने इतने दिन तक उस इच्छा को दबा के रखा, और क्योंकि इच्छा दबी हुई थी तो आप तकलीफ में थे, आपको करना था वो काम, ठीक है। लेट मी सी मोर। एस ऑफ कप्स, लवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस मंथ में आप जो है, एस ऑफ कप्स एंड लवर्स है, और ये कार्ड मैंने आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए निकाला है। तो कुछ ऐसा करोगे इस मंथ में और जिसके लिए आप लोग करना चाहते हो, जो आपकी विश है, जिस काम से आपको प्यार है, ठीक है। एंड कोई रास्ता नज़र आ जाएगा, कोई पाथ नज़र आ जाएगा, एंड उस चीज़ का पहला कदम आप लोग उठाओगे, ठीक है। इंतजार कर रहे थे आप लोग बहुत दिन से, वो मुझे दिख रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत दिनों से बंधा महसूस कर रहे थे, चाहते थे करना, स्टार्ट करना चाहते थे बट कर नहीं पा रहे थे, बार बार काम नहीं बन पा रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, या हिम्मत नहीं हो रही थी, बट इन दिस मंथ ऑफ दिसंबर एक्शन ले रहे हैं आप लोग। सो लेट मी सी, अभी हम आपके पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे मैरिड है या रिलेशनशिप में है, पहले आप लोगों के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे रहेगी, ठीक है। सभी चीज़ें दिसंबर में आप लोगों के लिए कैसे रहेगी इस मंथ में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो लोग रिलेशनशिप में है या मैरिज में है तो कैसे रहने वाली है। सो इस मंथ में अगर इफ़ यू आर मैरिड और इन रिलेशनशिप, आप अपने
काम के साथ साथ मुझे दिख रहा है काम में काफ़ी बिजी हैं आप लोग, डेली लाइफ में काफ़ी बिजी हैं, बिजनेस में बिजी हैं, पढ़ाई में बिजी हैं, और इस वजह से हो सकता है आप लोग अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, चाहते थे ये करना, बहुत दिनों से वेट भी कर रहे थे, बट इस मंथ में, दिसंबर के मंथ में आप लोग जो है अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे। और ये नहीं है कि सिर्फ काम को छोड़ के, काम को पूरा करते करते उस बीच में आप लोग अपने पार्टनर के साथ टाइम एंजॉय कर रहे हो, एंड इस वजह से आप दोनों के बीच में एक क्लोजनेस आती हुई दिख रही है। और ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ कह रहे थे कि आप उनके लिए ये करो, और आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि आपके पार्टनर जो है ये करें, तो आप दोनों मिलके कोई ना कोई काम करोगे। एंड यहाँ पे मुझे इक्वल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है। अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके पार्टनर जो है वो काम में आपका हाथ बटा रहे हैं, आप उनके काम में हाथ बटा रहे हो। ठीक है, इस तरह से आप लोगों की चीज़ें रहेंगी इस मंथ में। ठीक है, कोई क्यास, कोई कॉन्फ्लिक्ट मुझे नहीं दिख रहा है, एक शेयरिंग दिख रही है, कॉपरेशन दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग दिख रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एंड इट इज़ पॉसिबल कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाओगे, सेलिब्रेशन हो सकता है, एंड केक है तो हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर या आप दोनों के बीच में कोई स्पेशल ओकेजन आ रहा है, बर्थडे आ रही है, ठीक है, या कोई एनिवर्सरी है। यस, 4 ऑफ वैंड्स है तो हो सकता है कुछ लोगों की, या तो आपके दोस्तों की शादी को आप लोग अटेंड करोगे, यानी कि आप और आपके पार्टनर के कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं तो उनकी शादी में जाओगे, या उनकी एनिवर्सरी है तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है, या फिर आपकी खुद की एनिवर्सरी हो सकती है इस मंथ में। ओके, सो आई कैन सी कि यस, इस मंथ में आप आपके पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, साथ ही साथ इक्वल शेयरिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। ठीक है, सो वो है। एंड एक और कार्ड ले लेते हैं आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर 2, एस ऑफ पेंटिकल, ग्राउंडेड एंड सिक्योर्ड लव। मुझे दिख रहा है कि आप लोग गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, लाइक अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराने के लिए, या तो उनको अपने घर को सजा रहे हो, उनको गिफ्ट दे रहे हो, उनके लिए कोई ड्रेस लेके जा रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ऑफर करना कुछ अपने पार्टनर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अभी हम चलिए देखते हैं उन लोगों के लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं और अभी सिंगल है। क्या दिसंबर मंथ में आप लोगों के लव लाइफ में कोई चेंज हो रहा है या चेंज नहीं हो रहा है? क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए? ऑप्शन नंबर 1, हमारे सिंगल व्यूअर्स के लाइफ में क्या कुछ होने जा रहा है इस मंथ में? पेज ऑफ सोड, ओके, नाइट ऑफ सोड, द चैरियट, ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस टाइम पे अभी स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, शादी चाहते हैं। अभी आप लोगों की मूड ऐसे मुझे नहीं दिख रही है कि आपको डेट करना है, 2-3 रिलेशनशिप को ट्राई करना है, फिर डिसाइड करना है। आप लोग अभी या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो एक सीरियस कनेक्शन को, एक सोलमेट कनेक्शन को, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसे कोई पार्टनर आपके लाइफ में आ जाए जो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहे। ठीक है, अगर आपके पास्ट में ऐसी भी एनर्जी रही थी जहाँ पर आपने 2-3 पर्सन को डेट किया, फिर अभी आपको ऐसा फील होता है कि आप उस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं हो, आप एक सीरियस कनेक्शन के लिए अभी रेडी हो। ठीक है, जो भी सिंगल है यहाँ पर, उन लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। राइट नाउ आप लोग जो है बहुत ज़्यादा, आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर आपके लाइफ में एक अच्छा पर्सन चाहिए आपको, तो आपको भी अच्छा होना होगा हर एक तरीके से। ठीक है, ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप लोग इस टाइम तक कहीं ना कहीं दूसरों को देख के या खुद के एक्सपीरियंस से समझ गए हो, या फिर आपको फील होता है कि इमोशनली एंड हर एक तरीके से सिक्योर होना होगा, अच्छा होना होगा। ठीक है, एंड ओनली देन आप एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाओगे, ऐसा आप फील करते हैं। ठीक है, ऑल्सो एम्परर का कार्ड है, तो कोई डेस्परेशन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है लव को लेके। बहुत एक पावर वाली एनर्जी है कि आप लोग जो है, आपको कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि आपके लिए जो बना है, या परफेक्ट टाइमिंग, या डिवाइन कनेक्शन, या डिवाइन प्लान पे आपको बहुत भरोसा है। ठीक है, और इस टाइम तक मुझे आप लोग जो है वो चैरियट भी है, एम्परर भी है, तो हो सकता है कि लव ही सिर्फ आपका फोकस नहीं है इस टाइम पे, मैरिज ही सिर्फ आपका फोकस नहीं है, आपका करियर इस टाइम पे आपका फोकस है, आपकी फैमिली फोकस है, आपकी खुद की ग्रोथ बहुत ज़्यादा आपका फोकस है इस टाइम पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। सो आई कैन सी कि इस मंथ में, दिसंबर के मंथ में, कोई लव लाइफ में मुझे चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। आई एम नॉट सीइंग कि कोई नया पर्सन आ रहा है या किसी से आपका मिलना हो रहा है, बट द एनर्जी इज दैट कि आप लोग जो है वो वर्क कर रहे हो, एक अच्छे पार्टनर के लिए रेडी हो। ठीक है, एंड टाइम का वेट करते हुए मुझे यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1। सो ये वाली चीज़ है, अगर मुझे दिखाई जाती तो मैं बता देती, बट दिखाई नहीं गई है, सो मैं नहीं बता रही हूँ। तो आई एम रियली सॉरी अगर कुछ लोगों को बुरा लग रहा है कि मैं बता रही हूँ कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज़ है। एंड अगर आप लोग डिले देख रहे हो, अगर आप लोग इंतजार कर रहे हो, डेफिनेटली आप लोग एक अच्छा कनेक्शन अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। ठीक है, बिकॉज आप जब डेस्परेशन में नहीं होते हो ना, तो यूनिवर्स भी आपके लिए वो चीज़ देती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छी।
तो ऐसे ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है। चलिए और देखते हैं कि इस मंथ में आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट इवेंट, ब्लेसिंग, चैलेंज क्या भी आ रहा है, क्या मतलब दिख रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 के लिए दिसंबर के मंथ में क्या इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग, चैलेंज या कोई भी इवेंट। 4 ऑफ वाटर, 4 ऑफ वाटर आप लोगों के लिए एक बार और आया है। लवर्स, ओके, एंड 7 ऑफ एयर। 4 ऑफ वाटर है, मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम, ओपन योर आइज टू द पॉसिबिलिटीज। तो आप लोगों को ना यहाँ पर ऐसे नहीं रहना है कि कोई ऐसे हो सकता है अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओके, बट आप कुछ और चाहते हो, आपको लग रहा है भाई मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थे, मुझे तो चाहिए था दूसरा, ठीक है। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि वही अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आपको उस जगह तक लेके जाएगी जहाँ आप जाना चाहते हो। तो किसी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा, किसी चीज़ को कम मत समझिएगा, ओपन रखिए अपने आप को, ओपन योर आइज टू द पॉसिबिलिटी, ठीक है। हो सकता है कि आप एक्स चाहते हो और आपको वाई मिल रहा है, कहीं ना कहीं वाई जो है वही आपको एक्स तक लेके जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर है लवर्स का कार्ड, इंटीमेट रिलेशनशिप, केयरफुल, वे योर डिसीजन एंड गुड हेल्थ। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, आप लोगों के बीच में चीज़ें अच्छी होंगी। एंड एंजल्स का कनेक्शन, एंजल्स का प्रोटेक्शन है आपके पार्टनर और आपको। और ये कार्ड जब आया है तो मुझे दिख रहा है दैट अगर आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए परेशान हो, उनकी वेलबींग के लिए परेशान हो, तो आपके जो गार्डियन एंजल है और उनके जो गार्डियन एंजल है वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग जो आपको बताया जा रहा है कि आपकी लव लाइफ के ऊपर में रहेगी। For those who are in relationship or in marriage, your relationship is protected by guardian angels. Okay, 7 of air है, इसमें मैसेज है plans that need revision, more going on than meet the eyes, poor timing. So 7 of air का कार्ड जब आ रहा है तो यहाँ पर बता रहा है कि आप लोग जो है ना हड़बड़ी मत करिए, ठीक है। किसी की बातों को बहुत ही अच्छा समझ के हड़बड़ी में कुछ कर लेना, ठीक है, वो सही नहीं है। 7 ऑफ एयर जो है वो समवेयर डिसेप्शन की भी एनर्जी लेके आता है। कोई पर्सन है, उसकी बातों में आप फंस गए, बिना सोचे समझे कुछ कर लिया, तो बस वैसे नहीं करना, ठीक है। तो 7 ऑफ एयर जो है सोच समझ के सतर्कता रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए एक और कार्ड हम लेके क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके कि क्या बताना चाह रही हूँ मैं। प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ एयर। ये सोफेयर का कार्ड आया है, ओके। Brilliant new ideas and inspiration, seeing the truth of a, oh my god, can you see यहाँ पे seeing the truth of a situation, a challenging beginning, यही चीज़ मैं आपको बता रही थी। और इसकी क्लैरिफायर के लिए सेम कार्ड आया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि किसी सिचुएशन की सच्चाई ज़रूरी है देखना। सीइंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन, कोई सिचुएशन जो है उसकी सच्चाई देखिएगा। 7 ऑफ एयर जैसा कि मैंने कहा था डिसेप्शन की एनर्जी लेके आता है, तो हो सकता है कि बिना सोचे समझे कुछ कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ठग लिया गया है या आपको आधी सच्चाई बताई गई है। तो कोई प्लानिंग कर रहे हो, किसी के साथ मिलकर कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे मैसेज है प्लान्स दैट नीड रिवीजन। 2-3 बार सोच लीजिए, सच्चाई पूरी पता कर लीजिए, आंखों को खुला रखिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 नहीं। नाउ चलिए हम चिट से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, दिसंबर का मंथ क्या लेके आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 के लाइफ में। हो माय गॉड, अ टू फेस्ड फ्रेंड, कोई दो चेहरा वाला दोस्त है। कोई ऐसा दोस्त अगर आपके पास है जो आपको फील होता है कि वो सच नहीं बोल रहा है, एंड ये वाला 2 कार्ड यही है, डिसेप्शन। तो किसी को प्लान बताने जा रहे हो, किसी के साथ कुछ डिस्कस करने जा रहे हो और उस पर भरोसा नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा रुक जाइए, ठीक है ना। मैसेज है आपके लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, बट आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये वाला भी है मैसेज कि आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करें। टेंशन मत लीजिए, बट हाँ सतर्क रहिए, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। सतर्क मतलब अवेयर रहिए कि आपको कोई चीट ना कर रहा हो। इंक्रीज योर एफर्ट्स, जहाँ मेहनत करना है, एफर्ट बढ़ाना है, वहाँ एफर्ट बढ़ाइए। यू विल बी गाइडेड एंड शोन द वे, वाओ, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स डेफिनेटली आपके साथ है, वो आपको रास्ता शो कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं एंड प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म का भी कार्ड है। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या है इस मंथ में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ओके। कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें बार बार दिख रही हैं, या फिर आपको कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, बहुत अलग से एक्सपीरियंस हो रहा है, तो हो सकता है कि ये आप लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी से गुजर रहे हो, वो भी हो सकता है। समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, हो सकता है कोई टू फेस्ड फ्रेंड है, वो आपकी लाइफ से बाहर जा रहा है। कार, तो हो सकता है आप लोग कुछ कार खरीदने वाले उस मंथ में।
यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, आपकी एनर्जी में थोड़ा ना डिसकंटेंट वाली एनर्जी है, ठीक है, कुछ लैकिंग फील हो सकती है, लाइक लव है, मनी है, कुछ लोग इस तरह की एनर्जी में हो सकते हैं। सक्सेस मिलेगी, ठीक है, आप लोगों को। लॉयल पार्टनर, आपके पार्टनर की तरफ से पूरी लॉयल्टी रहेगी। यू विल सेव मनी, कुछ लोग पैसे बचा सकते हैं। यहाँ पे 2 चिट्स और लेंगे हम ऑप्शन नंबर 2 के लिए। टेम्पटेशन, किसी फेक स्कीम ऐसे मत आप फंसिएगा, ठीक है ना, इस मंथ में ध्यान रखिएगा। कोई चीज़ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी दिखती है, उसको जांच लीजिएगा। यू विल रिसीव अ गिफ्ट का कार्ड है। एडमिशन, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी एडमिशन होने वाली है। लेट मी सी आप लोगों के लिए फेरी कार्ड से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है इस टाइम पे। अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो, कोई गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़। ओके, मून एनर्जी आई है। सरेंडर टू द नेचुरल ईब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। इफ यू आर फीलिंग कंफ्यूज, दिस फेरी कम्स टू काम इमोशंस एंड रीअश्योर यू दैट पीस ऑफ माइंड इज पॉसिबल। ओके, लुक इन अ बुक। तो अगर आप लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन के स्टेट में हो आप लोग, और आपको लगता है कि इस कंफ्यूजन के स्टेट से कैसे बाहर निकले, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर जब तक आप लोग किसी चीज़ के ऊपर में फोकस होके उसी के बारे में सोचते रहोगे ना, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल आप समझिए, किसी एग्जाम के हॉल में आप लोग रहते हो, कुछ छोटा सा सवाल रहता है और आप लोग इतना याद करने की कोशिश करते हो, वो याद नहीं आता है, बट एग्जाम के हॉल से बाहर निकलते हैं, घर पे जाते वो चीज़ आपको तुरंत से याद आ जाती है, छोटी सी वो चीज़ होती है, तो छोटा सा जवाब होता है वो, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकले, घर गए, तो वो प्रेशर नहीं रहा, इसलिए वो चीज़ याद आ गई। तो जब भी प्रेशर होता है ना, तो कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है। इसलिए अगर आप लोग किसी कन्फ्यूजन के स्टेट में हो ना, सबसे पहले अपने इमोशंस को काम करिए, उस चीज़ से ध्यान हटाइए, ठीक है। ऐसा सोचिए कि इस चीज़ के बारे में 2-3 दिन के बाद सोचूंगा या सोचूंगी, ठीक है। उस बीच में जब आपका ध्यान हट जाएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि क्या करना है, कोई क्लैरिटी मिल जाएगी, कोई रास्ता दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि शांति हो गई, उस चीज़ से आप डिटैच हो गए। फिर है लुक इन अ बुक, बुक पढ़िए, ठीक है, बुक पढ़िए और आपको जवाब मिलेगा। वॉट एवर योर क्वेश्चंस राइट नाउ, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you see. Okay, मे बी आप लोग इस टाइम पे कोई बुक पढ़ते हो ना, तो आपको कोई जवाब मिल जाएगा, ठीक है। कोई बुक पढ़ना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, बिकॉज उस बुक में कोई जवाब है, ठीक है। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। ओके, अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। आपके लिए ज़रूरी है कि ड्रीम्स जो होते हैं ना, उसको सभी को यूं ही ना बताइए जिस पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ड्रीम्स, या फिर उसके बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न भी है और बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। कि जो प्लान होती है ना, उसको तभी रिवील करिए जब आप रेडी फील करते हो, ठीक है। सही टाइम पे करना ज़रूरी है। पहले से अगर आप ढिंडोरा पीट दोगे तो क्या होगा कि आपकी खुद की जो कंसंट्रेशन है, एनर्जीज है, वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि हो सकता है कि कुछ लोगों की एनर्जी इंटेंशन अच्छी नहीं है, तो वो भी रिसीव होती है। तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, प्रोटेक्ट करना है। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक पर्सन बुरा है, हर एक पर्सन की इंटेंशन खराब होती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, वो दिल से चाहते कि आप आगे बढ़ो, बट आपके लिए ये अच्छा है कि दैट आप तभी रिवील करिए जब सही टाइम हो, जब आपने उस चीज़ को कंप्लीट कर लिया है, अचीव कर लिया है, तब। ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आई कैन सी कि आप लोग कुछ जवाब चाहते हो, ठीक है। लुक इन अ बुक है, आपको कोई जवाब चाहिए, कोई कंफ्यूजन के स्टेट में हो, तो बाहर निकलोगे, आंसर मिल जाएगा इस मंथ में, दिसंबर के मंथ में। ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ। ओह माय गॉड, कैन यू सी, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। मैंने आपको कहा ना जस्ट यहाँ पर कि थोड़ा टेंशन को रिलीज करिए, ठीक है। जो भी टेंशन की बात है ना, उसको सोचिए मत, ऐसा कहिए खुद को कि 2-3 दिन बाद मैं इस पर ध्यान दूंगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि जिस चीज़ से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ पीछे पड़ जाती है। बट अगर आप एक बार ये बोलोगे कि मैं सोचूंगा बट 2-3 दिन के बाद, तो आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स होगा। ये टेक्निक है, उसको ट्राई करके आप देखिएगा, ठीक है। तो उस बीच में आपको रिलैक्स करने का टाइम भी मिलेगा और जवाब भी मिलेगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कोई पावरफुल चेंज आप एक्सपेक्ट करिए इस मंथ में। एंड अ पर्सनल इशू रिचेज रेजोल्यूशन, कोई पर्सनल इशू है इस मंथ में, वो खत्म हो जाएगी आपकी। सो ये आपकी रीडिंग खत्म होती है ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड कमेंट्स ज़रूर लिखिए ताकि मुझे पता चल सके, क्योंकि कमेंट के थ्रू ही मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पाती हूँ, इंटरेक्ट कर पाती हूँ। सो अपने कमेंट्स, अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करिए। ध्यान रखिए अपना, मिलेंगे दूसरे रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।